गांव में एक मेहनती किसान रामलाल रहता था। उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी की पूरे गांव में चर्चा थी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में काम करता और रात को चैन से सोता। उसकी एक ही समस्या थी, उसका पड़ोसी हरिया थोड़ा आलसी और चालाक था। उसे बिना मेहनत किए फायदा उठाने की आदत थी। एक दिन रामलाल ने अपने खेत में गाजर, मूली और आलू उगाने का फैसला किया। उसने पूरी मेहनत से खेत तैयार किया, बीज बोए और फसल के इंतजार में जुट गया। इधर हरिया देख रहा था कि रामलाल कितनी मेहनत कर रहा है। उसने सोचा, अगर मैं इसके खेत से थोड़ा हिस्सा चतुराई से ले लूं, तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और फायदा भी मिल जाएगा। हरिया अगले दिन रामलाल के पास पहुंचा और बोला, भाई रामलाल, क्यों ना इस बार हम साझेदारी में खेती करें? रामलाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन साझेदारी कैसी? बहुत आसान है। तुम खेत जोतोगे, बीज डालोगे और मेहनत करोगे। फसल आने पर हम आधा आधा बांट लेंगे। तुम चाहो तो ऊपर का हिस्सा रख लो और मैं नीचे का हिस्सा रख लूंगा। रामलाल समझ गया कि हरिया उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कुछ महीनों बाद खेत में मूली, गाजर और आलू की भरपूर फसल तैयार हो गई। अब बंटवारे की बारी में रामलाल ने खेत से सारी मूली, गाजर और आलू उखाड़ लिए और हरिया के सामने रख दिए। हरिया खुशी से बोला। रामलाल हंसकर बोला, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा हिस्सा यही है और मेरा हिस्सा जो ऊपर था वो मैंने रख लिया। वाह देखो, मेरी चालाकी काम आई। नीचे का हिस्सा मेरा है, यानी सारी मूली, गाजर और आलू मेरे। रामलाल हंसकर बोला, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा हिस्सा यही है और मेरा हिस्सा जो ऊपर था वो मैंने रख लिया। हरिया ने देखा कि ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ पत्तियां और जड़ें हटने के बाद सूखी मिट्टी बची थी। उसने अपना सिर पीट लिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगली फसल के समय हरिया फिर आया और बोला, इस बार मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा और तुम नीचे का रख लेना। रामलाल फिर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इस बार रामलाल ने गेहूं और मक्का बोए। जब फसल तैयार हुई तो ऊपर बालियां भरी हुई थीं और नीचे सिर्फ सूखी जड़ें। हरिया को फिर से कुछ नहीं मिला। अब हरिया को समझ आ गया कि चालाकी से कुछ नहीं मिलता, मेहनत ही असली रास्ता है। उसने रामलाल से माफी मांगी और कहा, भाई अब मैं भी मेहनत करूंगा, तुमसे सीखूंगा। रामलाल ने हंसते हुए कहा, चालाकी नहीं, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उस दिन से हरिया भी मेहनती किसान बन गया। गांव में दोनों की दोस्ती मिसाल बन गई